हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड आज का हमारा टॉपिक है पार्टूरिशन एंड लैक्टेशन। तो पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे एंड देन कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो एवरेज टाइम पीरियड है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो होता है 9 मंथ का, जिसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। नाउ प्रेगनेंसी के एंड में क्या होता है, हमें विगरस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती हैं यूटरस के अंदर, जिसकी वजह से जो डिलीवरी है फीटस की वो हो पाती है। मतलब जो फीटस है वो फीमेल बॉडी से बाहर आ पाता है। एंड ये जो प्रोसेस होता है डिलीवरी ऑफ फीटस का, इसको हम कहते हैं पार्टूरिशन। पार्टूरिशन को इंड्यूस करता है एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। नाउ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है नर्वस सिस्टम का एंड एंडोक्राइन सिस्टम का। एंड जो सिग्नल है पार्टूरिशन का, मतलब कि अब बेबी जो है वो फुली डेवलप हो चुका है एंड उसे फीमेल बॉडी से बाहर निकलना है। तो ये जो सिग्नल है वो ओरिजिनेट होता है एक तो फुली डेवलप फीटस से एंड दूसरा प्लासेंटा से। नाउ इन सिग्नल की वजह से क्या होता है, हमें माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देते हैं, जिसको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। एंड ये जो माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से जो मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करते हैं ऑक्सीटॉक्सिन। नाउ जो ऑक्सीटॉक्सिन है ये एक्ट करता है फिर यूटराइन मसल पे, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। नाउ अगेन जो ये यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब ये होता है तो फिर से जो ऑक्सीटॉक्सिन है वो सिक्रीट होता है। नाउ ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स चल रहा है यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटॉक्सिन सिक्रीशन के बीच में, ये कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। एंड फाइनली क्या होगा, जो बेबी है वो फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएगा थ्रू द बर्थ कैनाल। एंड जब बेबी जो है वो फीमेल बॉडी से बाहर आ गया है तो उससे थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो प्लासेंटा है वो भी फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है। नाउ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी में हमसे, व्हाई डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। नाउ अगर मान लो कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन आ गई है कि डॉक्टर को जो बेबी है उसको अर्ली डिलीवर करवाना है, तो ऐसे केस में डॉक्टर क्या करते हैं, वो ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाते हैं मदर को, जिसकी वजह से क्या होता है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड जो बेबी है वो बाहर आ जाएगा। नाउ प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, मेमरी ग्लैंड में हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलते हैं एंड एट द एंड क्या होगा कि जो मेमरी ग्लैंड है उनमें मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। नाउ ये जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से जो फीमेल है वो न्यूबॉर्न को फीड कर पाएगी एंड जो अर्ली डेज में मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। एंड ये जो कोलेस्ट्रॉम है इसके अंदर हमें सेवरल एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं, जो बेसिकली हेल्प करती हैं बेबी को फाइट करने में अगेंस्ट द इन्फेक्शन। एंड इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि शुरुआती जो टाइम है बेबी का उसमें ब्रेस्ट फीड जो है वो करवाया जाए। नाउ आज के वीडियो में इतना ही है, अब हम करते हैं कुछ एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 114, पार्टूरिशन इज इंड्यूस बाय। तो पार्टूरिशन इंड्यूस होता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। तो 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 115, सिग्नल्स फॉर पार्टूरिशन ओरिजिनेट फ्रॉम। तो जो सिग्नल है पार्टूरिशन का वो आते हैं प्लासेंटा से एंड फुल्ली डेवलप फीटस से। तो 115 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 116. Identify the correct sequence in which various stages of parturition take place. नाउ ये एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, मगर हमें पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी मॉड्यूल्स में ये दे रखा है। तो देखो, सबसे पहले होता है डायलेशन ऑफ सर्विक्स। डायलेशन ऑफ सर्विक्स का मतलब है कि जो सर्विक्स है वो थोड़ी वाइड हो जाती है ताकि जो बेबी है वो इजीली बाहर निकल सके। उसके बाद जो है डिलीवरी होती है बेबी की, एंड जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके थोड़े टाइम बाद क्या है, जो प्लासेंटा है वो भी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अगर हम सही ऑप्शन देखें इसमें, तो 116 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। सबसे पहले डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, देन डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंड देन शेडिंग ऑफ प्लासेंटा। क्वेश्चन नंबर 117. Which of the following hormones is responsible for both the milk ejection and fetal ejection reflex? नाउ क्लास 11th का हमारा एक चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो दोनों चीज़ों में हेल्प कर रहा है, मिल्क इजेक्शन में भी एंड फीटल इजेक्शन में भी। तो 117 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा? ऑप्शन ए दे रखा है फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। नाउ ये तो इसका फंक्शन है। ऑप्शन बी दे रखा है सिक्रीट एस्ट्रोजन, तो ये भी इसका फंक्शन होता है। ऑप्शन सी दे रखा है फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, तो ये भी प्लासेंटा का फंक्शन है। ऑप्शन डी दे रखा है सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्टुरेशन। नाउ देखो, जो ऑक्सीटोसिन है वो सिक्रीट करता है मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। तो 118 का जो हमारा इसमें गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉट द फंक्शन निकालना था, तो 118 का हमारा करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 119. नाउ ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी में से नहीं बना है, मगर नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। नेम ए बी एंड सी हॉर्मोन्स इन द गिवन फिगर। नाउ देखो, जो ओवरीज हैं, ठीक है, वो सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन को, एंड ये एस्ट्रोजन क्या करते हैं, ये यूटरस सेल को बोलते हैं कि अब तुम स्टिमुलेट करो जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हैं इनको, मतलब तुम अपने सेल्स पे एक्सप्रेस करो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को। इसके बाद क्या होगा, जब ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा तो वो इन रिसेप्टर्स से बाइंड करेगा, एंड देन यूटरस में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। तो ए क्या हो गया, ए हो गया हमारे पास एस्ट्रोजन, जो कि सिक्रीट कर रहे हैं ओवरीज। नाउ अगर बी का देखें, तो फ्रॉम द मदर ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ मदर का पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, यहाँ से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। नाउ ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है यूटरस के कॉन्ट्रैक्शन को, एंड स्टिमुलेट करता है प्लासेंटा टू मेक प्रोस्टाग्लैंडिन। तो सी हमारे पास हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस को। तो 119 का हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस चैप्टर का। कोलेस्ट्रॉम इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूली बॉर्न बेबी बिकॉज। नाउ कोलेस्ट्रॉम के अंदर हमें एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं, एंड इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नाउ आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।